हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे, और वह भी बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों, इसे अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए, रूट का जोड़ बनाने के लिए हमेशा आपको सबसे पहले देखना है कि जिस संख्या को जोड़ना है वह रूट के अंदर सेम संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में रूट के अंदर यहाँ पर 3 है और प्लस रूट के अंदर 3 है, यानी रूट के अंदर जो संख्या है सेम है, यानी बराबर है। ठीक है, तो यह आपस में ऐड हो जाएगा, यानी जुट जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले रूट के बाहर देखेंगे क्या है। तो देखिए, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और रूट अंडर 3 है, 3 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, रूट अंडर 3 ही लिख देंगे। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, रूट अंडर 7 रहे और प्लस रूट अंडर 7 रहे, तो क्या करेंगे, तो रूट अंडर 7 ऐसे ही लिख लेंगे, और रूट के बाहर यहाँ पर एक है और यहाँ भी एक है, तो यहाँ पर एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा, यानी 2 रूट 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर सेम संख्या है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है और यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, तो ये आपस में बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा। तो देखिए, रूट के बाहर सबसे पहले जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर 5 है और यहाँ पर रूट के बाहर 3 है, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 आएगा, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी रूट के अंदर 2 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, रूट के अंदर देखिए सेम संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर 7 है और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, सेम संख्या नहीं है। जब भी इस तरह से सेम संख्या रूट के अंदर नहीं रहेगा तो उसका जोड़ यानी एडिशन कभी नहीं हो सकता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे ही लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, तो 4 रूट 7 और प्लस 2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 इसी तरह से लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप रूट का जोड़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं रूट का घटाव बनाना। तो दोस्तों, रूट का घटाव करने के लिए भी आपको सबसे पहले वही याद रखना है कि जब भी रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तभी वो आपस में घट पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर सेम संख्या है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्या है उसको घटाएंगे। तो रूट के बाहर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट अंडर 11 अगर इस तरह से लिखते हैं रूट अंडर 11, तो 0 रूट अंडर 11, ये देखिए आपस में गुना होकर यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा और उसका घटाव करना रहेगा तो हमेशा आपको 0 लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए रूट अंडर 5 रहेगा और माइनस रूट अंडर 5 रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि 6 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूट के बाहर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो इसको घटाएंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए रूट अंडर 7 यहाँ भी है और रूट अंडर 7 यहाँ भी है, तो यहाँ पर बाहर रूट अंडर 7 इस तरह से लिख देंगे और यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए रूट के अंदर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यानी सेम संख्या नहीं है। तो जब भी इस तरह से सेम संख्या रूट के अंदर नहीं रहेगा तो उसका घटाव नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 5 है, तो 4 रूट 5 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब रूट का गुना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर रूट के गुना का पहला प्रश्न है कि रूट 5 गुना रूट 5 करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो रूट के बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट के अंदर वाली संख्या को गुना करने के लिए आपको हमेशा इस तरह से करना है। सबसे पहले एक बड़ा सा इस तरह से रूट ले लेना है। ठीक है, और देखिए रूट के अंदर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और गुना, फिर रूट के अंदर 5 है तो यहाँ भी रूट के अंदर
इसी रूट के अंदर 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 का तो ऐसे ही छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर रूट का रूट लिख लेते हैं और 5 गुने 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर से यह रूट कट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर जब क्या बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा और यहीं 5 इस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरीके से रहेगा, सेम संख्या रूट के अंदर रहेगा और उसका गुना करना रहेगा, तो आपको करना क्या है, तो जो संख्या रूट के अंदर रहेगा उसी को बाहर लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं रूट के अंदर 5 है तो बाहर केवल 5 लिख दिए और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 4√7 गुना 5√7 करना है। तो सबसे पहले तो हम बताए हैं कि आपको बाहर रूट के बाहर वाली जो संख्या उसका गुना करना है। तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए रूट के अंदर 7 है और रूट के अंदर 7 है, तो इसको गुना करने के लिए अभी हम बताए हैं कि रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो एक बार उस रूट के अंदर वाली संख्या को बाहर लिख देंगे। तो रूट के अंदर 7 है तो यहाँ पर एक बार बाहर 7 लिख देंगे और इसका गुना कर देंगे। तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा और इस जीरो को यहाँ पर जीरो का जीरो लिख देंगे, यानी 140 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसी तरह से रूट के बाहर वाली यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको गुना करेंगे। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर 11 है, यानी सेम संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, जब भी सेम संख्या रूट के अंदर नहीं रहेगा तो इस तरह से यहाँ पर एक रूट ले लेंगे और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुना, यहाँ पर रूट के अंदर 11 है तो यहाँ भी 11 लिख लेंगे और इसका गुना कर देंगे। तो 15 और गुना रूट के अंदर 3 और 11, इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 तिया 33 होता है, तो यहाँ पर रूट अंडर 33 लिख देंगे और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रूट का गुना भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट सीख लेते हैं रूट का भाग बनाना। तो दोस्तों रूट का भाग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए भाग के जगह पर सबसे पहले इस तरह से आपको बटा लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग के पहले वाली जो संख्या रहेगा उसको बटा के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर भाग के पहले वाली संख्या क्या है, रूट अंडर 7 है, तो यहाँ पर रूट अंडर 7 लिख देंगे, ठीक है। और भाग के बाद जो संख्या रहेगा उसको बटा के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर भाग के बाद रूट अंडर 7 ही है तो यहाँ भी रूट अंडर 7 ही लिख देंगे। तो देखिए रूट अंडर 7 से रूट अंडर 7 कितना बार में कट जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा और उसका भाग करना रहेगा तो हमेशा आपका आंसर एक ही होगा। जैसे अगर रूट के अंदर 5 हो और भागा रूट अंडर 5, यानी सेम संख्या से भाग करना हो तो आपका आंसर क्या होगा, तो एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8√5 भागा 2√5। तो सबसे पहले इस भाग के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर बटा के चिन्ह लगा लेंगे और देखिए भाग के पहले क्या है, तो 8√5 है, तो यहाँ पर बटा में ऊपर लिख लेंगे 8√5 और देखिए यहाँ पर भाग के बाद 2√5 है तो नीचे लिखेंगे 2√5। अब देखिए यहाँ से यह √5 से तो √5 कट जाएगा आसानी से। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 से इस 8 को काटेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऊपर बच गया 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और नीचे 1 बाटा में 1 है तो बाटा में 1 नहीं भी लिखेंगे और तो ऐसा ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन 6√20 भागा 3√5 है। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले इस भाग के जगह पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर भाग के जगह पर हम बटा लिखेंगे और भाग के पहले 6√20 है तो 6√20 लिखेंगे और भाग के बाद 3√5 है तो 3√5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 6 के जगह पर 6 लिखेंगे और इस √20 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 5 और गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3√5 है तो 3√5 लिख देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 6 का 6 लिख देते हैं और यहाँ पर रूट अंडर 4 है तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रूट अंडर 4 के जगह पर 2 लिख देंगे। और यह देखिए 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर रूट अंडर 5 का रूट अंडर 5 ही रह जाएगा। अब बाटा में क्या है, तो 3√5 है
तो यहाँ पर 3√5 लिखेंगे। देखिए अब √5 से यह √5 का कट जाएगा और उसके बाद देखिए यह 3 से 6 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।